बाप रे। तो हो गया। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग फॉर एवरी पेरेंट्स। ठीक है, मीटिंग इसलिए रखा गया है ना कि बात भी बहुत कुछ है, कैसे काम करना नहीं करना, और कुछ हम नया शेड्यूल लेके आ रहे हैं और कुछ नया तरीके से कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ नया नया कंटेंट लेके आ रहे हैं ताकि वो सबको वो चीज को डिलीवर हो। वही हिसाब से इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, सबसे पहले है कि डिस्कस अबाउट स्टडी शेड्यूल। कोई भी हम लोग जब जब भी जो भी पढ़ाई बच्चा लोग आ रहा है पढ़ने के लिए ना, तो उसमें से मतलब कुछ चेंजेस हमको करने का मन हो रहा है कि जिस तरह से पहले काम कर रहे थे ना, उस तरह से थोड़ा सा बदलाव करना बहुत जरूरी है कि दिन पे दिन पढ़ाई के मामले में अपडेट भी हो रहा है, थोड़ा सिलेबस भी टफ जा रहा है, और उसमें बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिस्कस हम लोग इसलिए करना चाहते हैं यहाँ पे कि कोई भी मतलब हम लोग जब से होमवर्क वगैरह दिया जाता है या कुछ भी काम दिया जाता है तो सिर्फ वहां पे एज अ टास्क बोल के करके चला आता है, लेकिन उसमें से क्या होता है ना कि कोई भी चीज उभर के नहीं आता है कि वो कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पूरा का पूरा वही पेंडिंग रह जा रहा है। बच्चा लोग का कॉपी का होमवर्क पूरा का पूरा भरा रह जा रहा है, लेकिन वो सीख ही नहीं पा रहा है कि वो है क्या। तो मेन दिक्कत यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि हम लोग को उसी के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। हम जानते हैं अधिकतर पेरेंट्स यहाँ पे, अब खुद रख दीजिए ना, छोड़िए उसका भी, इधर आइए ना, रख छोड़िए ना, इधर आइए ना रहे। तो बहुत बहुत सारे पेरेंट्स क्या चल रहा है कि मानते कि वो चीज पढ़ा लिखा वो नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो चीज अगर वो मेरे हाथ में अगर वो चीज डाले हैं कि हाँ मौसम के हाथ हम पढ़ा रहे हैं वहां पे, तो शायद कुछ वहां से सीख जाए, थोड़ा बहुत सीख जाए। ठीक है, तो पहला बात है कि सबसे टू द पॉइंट है कि सब दिन के लिए हम यहाँ पे टिके हुए हैं नहीं है। जितना दिन तक टिके उतना दिन तक कुछ ना कुछ तो दे ही के चले जाएंगे, ताकि इन बिना अगर इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या करना चाहते हैं कि थोड़ा सा हम अपना जो ट्यूशन का जो टाइम हो गया, टाइम तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ मतलब तरीका हो, तौर तरीका कुछ चेंज करना है। ठीक है, क्या चेंज करना है? पहला बात है कि हम बताते हैं कि हम मेरा ट्यूशन में और अदर ट्यूशन में क्या डिफरेंस है, हम वो चीज दिखाते हैं। हम ना इतना बाबू बाजार में ट्यूशन, हम कोई भी ट्यूशन कराता है या बाबू बाजार में ट्यूशन है या कहीं पे ट्यूशन है, हम वहां पे देखते हैं कि सर जो बैठे रहते हैं, सर वहां पे क्या करते हैं ना कि एक सम्स वो बताया जाता है, और एक सम्स बताने के बाद क्या होता है कि वो कॉपी में जो लिखा हुआ है, वो कॉपी में एक बच्चा, दूसरा तीसरा बच्चा, तीसरा चौथा, ये करते करते करीबन आपका 30 से 45 मिनट वो चीज बीत जाता है, और इसमें वो चीज का एक चीज ही कंप्लीट हो पाता है। हम वो क्या काम कर रहे हैं कि हम, मेरा काम ये है कि हम जैसे कोई भी चीज कराएं, कराने के बाद क्या होता है ना कि मेरा अगर वो बच्चा यहाँ पे एट अ प्रेजेंट हम उसको उतारने यहाँ पे देते नहीं है, हम क्या करते हैं कि उसका वो नोट्स बना के डायरेक्ट वो पीडीएफ कहाँ जाता है, ग्रुप में जाता है, ताकि वो बच्चा उतारने का टाइमिंग यहाँ पे बचा पाए और वो एक क्वेश्चन की वजह से यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे। तो मेरा टारगेट ये है, समझ में आया? तो ये चीज हो गया कि आपका मेरा मेरा क्लास में किस तरीके से होता है और अदर क्लास में किस तरीके से होता है, तो ये चीज दोनों का डिफरेंस हम आपको दिखाना चाहते हैं। तीसरा आपका है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि हम होमवर्क जब देते हैं या कोई भी काम वगैरह होता है, जो भी टेस्ट वगैरह होता है, कंडक्ट वगैरह होता है, ये करवाते हैं, तो कराने के बाद वो क्या होता है ना कि जैसे कोई भी बच्चा टेस्ट दे रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो टेस्ट दे रहा है, तो वो 1 घंटा का टेस्ट है, वो 1 घंटा में मुश्किल से मुश्किल कुछ बच्चा ना 4 से 5 क्वेश्चन ही टच कर पाता है, अब बाकी पूरा का पूरा पेपर ब्लैंक जाता है। इससे क्या होता है कि हम जितना जो मेहनत इसमें कर रहे हैं, इसका जो भी मेहनत हम कर रहे हैं इसका पीछे, ये 1 घंटा का टेस्ट का पीछे जो भी उसको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके बावजूद में भी ये चीज उभर के नहीं आ रहा है। तो इसका दिक्कत है कि वो बच्चा घर में सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट या 1-1.5 घंटा ही टाइम दे रहा है, और उससे इस टाइम का पढ़ाई में ये गांठ बांध कर रख लीजिए, वो कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा एक तरह का आप लोग का भी टाइम वेस्टिंग है, पैसा का जियान भी है, और बच्चा लोग तो ध्वस्त हो ही जा रहा है। समझ में आया? तो मेरा यहां पे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज अगर काम हो रहा है, अगर वो चीज बताया जा रहा है यहाँ पे, तो एवरी पेरेंट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हर एक बच्चा का पीछे 3 से 4 घंटा, यानी 4 घंटा नहीं हो रहा, कम से कम 2 से 3 घंटा
पर डे, नो हॉलीडे, नो छुट्टी, नो डिस्कशन, कुछ भी नहीं, एनी हाउ बहुत ऐसा अर्जेंट काम पड़ता है तब हम जाके हाँ चलो आज स्किप कर देते हैं, आज वैसा कोई नहीं है। लेकिन अगर हम 2 से 3 घंटा अगर पर डे नहीं बैठते हैं तो आज का डेट में ना पढ़ाई इतना मुश्किल हम नहीं बोल सकते हैं, इतना अपडेट हो चुका है ना कि वो चीज हम कवर नहीं कर पाएंगे। ये रियल चीज है, हम वो मेरे पास वो चीज बीत रहा है, हम वो चीज जान रहे हैं, हम वो चीज देखते आ रहे हैं, तभी हम उसको जज कर रहे हैं। जज कर ऐसा तो नहीं है कि हम उठे और हम बताने लगे बगना, ऐसा नहीं है, हम वो चीज देख रहे हैं कि हाँ कितना में कहां पे कंपटीशन है, कहां पे कितना कंपटीशन है, कहां पे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। हम लोग जो भी आज मानते चलिए हर एक बच्चा जो भी निकल रहा है, 5 उंगली बराबर होती नहीं है, किसी को चीजें 5 बार में समझ में आती है, किसी को चीजें 1 बार में समझ में आती है। तो अब जो बच्चा, जो पेरेंट्स अपना आशा लगा के बैठा हुआ है कि हाँ अगर एक बच्चा जैसे कोई भी अगर पढ़ लेता है, पढ़ के कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म में जाकर खड़ा हो जाता है या कुछ अच्छा कर जाता है, ये सबका एवरी एक्सपेक्टेड सबके पास यही चीज है, ये सबके पास यही चीज है। लेकिन उसमें से क्या होता है ना कि कुछ निकल के जाते हैं, कुछ वहीं ध्वस्त हो जाते हैं। क्यों ध्वस्त हो जाते हैं? क्योंकि वो अपना एकेडमिक का टाइम में मेनली जो पढ़ाई जो होता है ना, हम लोग जैसे क्लास 10 के बाद जो पढ़ाई करते हैं ना, एक नॉर्मल पढ़ाई चलता है, और सबसे जो मेन पढ़ाई होता है क्लास 1 to 10। जो बच्चा अगर इसमें अपने आप को झोंक दिया ना, उसका आगे का 11 12 में ना ब्रह्मा विष्णु में रोकने वाले हैं। अभी हम आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप तो उतना नहीं समझ पाइएगा, लेकिन वो चीज सोचिएगा वो चीज को कि अभी ग्रेजुएशन, हम तो ग्रेजुएशन वहां 3 साल में निकाले हैं, अभी का ना 5 साल में 7 साल में निकालना मुश्किल पड़ जा रहा है। इतना सेमेस्टर डाल दिया, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, एक सेमेस्टर निकालने में करीबन 6 साल भर बीत जा रहा है। और एक बार बैक किए सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं आपको। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हर एक जो बच्चा, कम से कम जो बच्चा क्लास 10 तक अपने आप को, जो भी पेरेंट्स है, ये अपना जी जान लगा कैसे भी करके वो चीज को, अगर नहीं आपसे होता है तो जो जितना, हम तो नहीं बोल रहे कि आप ये करा दीजिए वो करा दीजिए, अरे वो नहीं, हम जितना काम दे रहे हैं उतने ही प्रॉपर वे पे काम करना आना चाहिए। जितना टाइम हम देने के लिए बोल रहे हैं 2 से 3 घंटा, मतलब 2 से 3 घंटा से 2 से 3 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए। होमवर्क कंप्लीट कर लेना, सिर्फ बता देना ऐसे ऐसे करने से बाबू, ऐसे करने से हो जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये एज इट इज वैसे रखा रह जाएगा। हम मोहित का बात करते हैं, मोहित मेरे पास कितना साल से, करीबन 3 साल 4 साल 3 साल से हो गया होगा, 3 साल से हो गया। अभी भी उसका वही ध्वज, हम उसको गारंटी लिख के बोले कि तू मोहित तू दावा ठोक के कर ले, अगर तू अपने आप में चेंजेस नहीं ले पाया तो आके मेरे सारे क्लास 10 में मिले, तुम निकल जाओगे। हम तो पहले तुम्हारा स्किल देख पाए नहीं देख पाएंगे, हमको पता नहीं है, तुम निकल जाओगे तुम तो मेरे को बोलना, तुमको बात वो खराब लगेगा, ये चीज भैया ऐसा क्यों हमको बोल रहे हो, वो चीज खराब लगेगा। लेकिन क्या है कि जिस हिसाब से उसका पोजीशन चल रहा है ना, वो पोजीशन बहुत कम, मतलब इतना डाउन चला गया है। वो क्लास 9 में इस बार है, अगले साल क्लास 10 में जाएगा। अब हम, आप बताइए कि हम क्लास 9 या 10 का सिलेबस कंप्लीट कराएं तो उसको लिखना पढ़ना सीखा है, लिखने पढ़ने का टाइम में वो पूरा का पूरा फांकी मारा, पूरा पूरा टाइम वेस्ट किया है, खाली बहानेबाजी दुनिया भर का, ये था वो था ऐसा ऐसा सब कुछ बीत गया। हम तो सब आपको पर ब्लेम नहीं दे रहे हैं, ब्लेम इस, हम वो चीज को अगर स्टार्टिंग से अगर हम वो टाइम दिए रहते, वो चीज को 2 घंटा 3 घंटा सेपरेट तरीके से पर डे एक फोकस होके, इन्हीं की लापरवाही, मौसम आज बोला तो 1 सप्ताह तक पढ़ा दिए, 1 महीने तक पढ़ा दिए फिर छोड़ दिए, वैसे नहीं होता है। एक से एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ता है, तब जाके वो चीज कवर होता है। ठीक है, तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। कोई भी चीज देखिए, कोई भी अब बच्चा ना सीख के नहीं आता। आज मेरे साथ यश जो भी काम कराता है, यश भी इतना छोटा से मेरे साथ आया था। हाँ, जब पढ़ाते थे ना हम, जब आप लोग पता नहीं वो चीज को, जब हम पढ़ाते थे ना, सब बच्चा लोग पता, कोई इधर छुटका रहा उधर छुटा रहा, ये था वो बोर्ड पे दिखता था कि भैया कैसे पढ़ा रहे हैं। आज ये खुद रह के क्लास 8 में रह के क्लास 9 10 का काम करवाता है। आज टेस्ट कंडक्ट करवाना, पेपर का असाइनमेंट चेक करना, आप पेपर चेक करना, पेपर रेडी करना, अभी देखिए आपको दिखाएंगे, अभी नोट्स रेडी हो रहा है, ये सारा काम 90% काम इनका है। तो ये भी एक छोटे से ही आए थे, लेकिन इनका पीछे भी ये भी मेरा तेल निकाल देते, सिखाने बहुत मेहनत हुआ था, लगा था, लेकिन वो करते करते कंसिस्टेंसी बनाए ध्यान से देते थे, तब आज इस लेवल पे ये चीज आए हुए हैं। दूसरा है क्लास का मेन, हम लोग 2-3 को पेरेंट्स हम 19 नंबर से भी देखते हैं अधिकतर। मेरा तो शाहपुर में कोई दिक्कत नहीं होता, 19 नंबर से क्या दिक्कत होता है कि दिक्कत होता है कि अगर यस क्लास रहा तो उन लोग को दिक्कत हो, आफत हो जाता है। हमको ये नहीं समझ में आता कि आपका बच्चा को अगर हम सिखा रहे हैं, जो जिसको भी बुला रहे हैं, हम जो भी मास्टर को बुला के करवा रहे हैं, अगर ये इस लायक नहीं होगा तो हम उसको वहां पे प्रेजेंट करेंगे नहीं, क्या उसका भविष्य का सवाल है।
हम उसके साथ में खेल नहीं सकते हैं। हम सारा कुछ जब सब कुछ देख चुके हैं कि ये जो काम कराते हैं, जो भी बताते हैं, ये पूरा एक ऑथेंटिक है, पूरा एक पंक्चुअल, उसमें कोई भी मिस्टेक, आप एक भी चीज निकाल दीजिए हम मान लेंगे। तो उसके बावजूद भी वहां से क्या कंप्लेन आता है कि हम मौसम के पास हम ट्यूशन भेजे हैं तो मौसम ही क्यों नहीं पढ़ाता है, वो छोटा बच्चा से पढ़वा रहा है। ऐसा ऐसा हमको बहुत सुनने को हमको मिलता है। तो ये चीज हमको बहुत खलता है कि वो चीज, ठीक है छोड़िए, अभी उस डिस्कशन बाद मेरा कंप्लीट करने दीजिए। तो वो चीज हमको खलता है कि जब जो भी सेपरेट तरीके से वो करा रहा है, हम जैसे गांव चले जाते हैं या कहीं कोई काम में हम एग्जाम देने चले गए, कल मेरा एग्जाम इंडिया कोई भी कोना फिर देता है, 2-3 दिन टाइम लग जाता है, तो क्या होता है कि वो क्लास जो बंद हो, तो बंद होने की जगह इसको हम डाल देते हैं। अब क्लास तो थोड़ा सा इधर हो जाए तुम लोग और पीछे थोड़ा, क्लास जो ऑफ हो रहा है वो क्लास चल तो रहा है, क्लास करा तो रहा है, बच्चा लोग बैठा तो नहीं ना है कि हाँ वो सिखाया नहीं जा रहा है कि नहीं है। तो ये हम ये सबको, अभी तो पता नहीं सब लोग आया नहीं, लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो सबको जाएगा, सबको देखेगा ही वो चीज। तो हम बता दे रहे हैं वो चीज कि मेरा जो क्लास कंडक्ट है, मॉक्स इंस्टीट्यूट में जो क्लास कंडक्ट करवाएगा वो हम और यस, ये दोनों आदमी कराएंगे। अब जिसको यहाँ पे दिक्कत है वो टिके, जिसको दिक्कत नहीं है तो आराम से वो जा सकते, कोई भी यहाँ पे आपत्ति नहीं है। ये मेरा सीधा डिसीजन है। नेक्स्ट होता है सेपरेट क्लास बाय ईच एंड कंडक्ट बाय मी एंड यस। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे पहले क्या होता था ना, जब मेरे पास ये चीज नहीं था, ये सब चीज नहीं था, तो हम धीरे धीरे वो जुगाड़ लगा के वो चीज करवाए हैं। कराने के बाद क्या हुआ था कि हम सोचते थे ना कि जैसे कोई भी बच्चा को हम लोग जब पढ़ते हैं ना, लाइब्रेरी में हो गया या बहुत सारा टीवी वगैरह में देखते हैं, तो बच्चा लोगों को पिक्चर आप दिखाइएगा ना, पिक्चर दिखा के और जो समझाने की कोशिश करें ना, बहुत जल्दी लोग कैप्चर करता है। ताकि हम लोग का जो दिमाग होता है ना, वीडियो देख के जल्दी समझ जाते हैं। कोई आपको बैठ के पढ़ा रहा है ना, आपको झुकने लगेगा, आपको नींद लगेगा, लेकिन आपको वहां कुछ दिखा के पढ़ाएगा ना, वो आपको इंटरटेन लगेगा कि अरे वो चीज हाँ ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, तो वो जल्दी कैप्चर करता है। तो ये चीज के लिए तो हम 2 चीज के लिए लाए हैं, एक साइंस क्लास और एक इंग्लिश क्लास। इंग्लिश में आपका ग्रामर भी होता है और टोटल भी क्लास होता है। और साइंस तुम लोग पीछे हट जाओ ना, तो बारहवीं को देखने दो, घर में तुम लोग का भी काम नहीं, हट जाओ, ठीक है। तो ये 2 सेपरेट क्लास के लिए हम क्या हुए हैं कि इसको लिए अलग अलग बांटे हुए हैं कि इसके लिए अलग दिन लगता है, अलग टाइम लगता है। जैसे हम लोग का इनका जो साइंस क्लास लगता है वो फ्राइडे को लगता है, मेरा जो साइंस क्लास लगता है वो बृहस्पतिवार और फ्राइडे को लगता है, दोनों अलग अलग बैचेज है। इनका शनिवार को ग्रामर क्लास लगता है, मेरा ग्रामर शनिवार को अलग क्लास लगता है, ठीक है। तो ये अलग क्लास इसलिए बांटा गया है ताकि हम कोई भी चीज ना मिक्स मैच ना करना चाहें। कि जैसे सप्ताह में हम 5 दिन पढ़ाते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार छुट्टी होता है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 5 दिन का होता है। ये 5 दिन का जो शेड्यूल है वो हर एक तरीके से सब सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हर एक बच्चा को वो मैथ भी सीखे, वो इंग्लिश भी सीखे, वो लाइफ भी, वो फिजिक्स भी, वो साइंस भी, इंग्लिश, ऑल टोटल भी उसको सारा कुछ मिलते जाए, ताकि कहीं भी उसका कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग ये कंडक्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सबसे मेन चीज इस बार मेरा इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है, ये नोट्स हम लोग को ये खुद का बनाया हुआ है, ये हम लोग अपने तरीके से बना रहे हैं। अब क्या करेंगे ना, हम लोग एक चीज सोचे हैं, जैसे बहुत सारा छोटा बच्चा लोगों को क्या होता है ना कि होमवर्क कॉपी देके भेजा देता है, 3 कॉपी मैथ, इंग्लिश, साइंस का, अब दरकार नहीं होमवर्क कॉपी देने का। अब हम क्या करेंगे, हम इतना मोटा का एक बाइंडिंग स्पाइरिकल, थोड़ा सा मेरा स्पाइरिकल लेकर आइएगा बाहर से, कोई भी नोट्स, ठीक है। तो वो स्पाइरिकल देखिए इस तरह से ये स्पाइरिकल बैंडिंग है। हम क्या करेंगे, इतना परिबंध पतला, छोड़ दे बाबू, रहने दी, जा जाइए, ठीक है। इतना पतला हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इस तरह से हम बैंडिंग करवाएंगे। बैंडिंग कराने के बाद क्या होता है, हम इसमें से अपना बहुत कुछ एड ऑन करेंगे। हाँ ठीक है, रहने दीजिए, बहुत कुछ इसमें हम एड ऑन करेंगे। उसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, बहुत कुछ, मतलब जो आप लोग तो इतना नहीं समझ पाइएगा, लेकिन वो चीज बच्चा लोग ठीक करेगा। वो चीज कि फिलर्स वगैरह होता है, भरने का होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, ये सारा कुछ उसमें दिया जाता है, दिया रहेगा। अब उसी में काम करना है, उसी में लिखना है, उसी में याद करना है। अब दरकार नहीं है कि हम लोग, पता है होमवर्क कॉपी ना इतना कॉपी चेक करते हैं, एक बच्चा का 3 कॉपी, 30 बच्चा का 90 कॉपी में दोनों आदमी का हाथ का अंगूठा टेढ़ा हो जाता है, इतना चेक करते करते वो हाथ पकड़ लेता है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि जो झंझट है इसको हटा ही दे। अब दरकार नहीं है घर से अब मम्मी पापा अब किसी को कॉपी लाने बोलेंगे ना, अरे मौसम अभी टाइम नहीं है, तो पैसा नहीं है, तो अरे भाई आदमी बच्चा दिन भर में 50 रुपया खा ले रहा है, लेकिन 30 रुपया कॉपी जाने का टाइम नहीं है आपके पास,
तो मेन ये दिक्कत है। तो अब क्या करेगा, ये जो मेरा नोट्स रेडी हो रहा है, ये सब बच्चा को साल भर में 4 क्वार्टर होता है। 4 क्वार्टर मतलब होता है कि एक क्वार्टर को 3 महीना बोलते हैं। 3 महीना पे एक बच्चे को नोट्स दिया जाएगा, छोटा बच्चा का बात कर रहे हैं, नोट दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा वो भर के कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट करने के बाद उसका लेवल 2 मतलब थोड़ा सा हार्ड होके फिर सेकेंड नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से साल भर में इन लोग को 4 नोट दिया जाएगा। इसका कॉस्टिंग आप लोग को बेयर करना पड़ेगा। अब इसका कॉस्टिंग हम 200-500 नहीं बोल रहे, मात्र मुश्किल से 70 से 100 रुपए के अंदर हो जाएगा। अब 3 महीना में अगर हम कॉपी अपना बच्चा को देंगे तो 200-250 कॉपी में दे ही सकते हैं। हम 100 रुपए में ला देंगे तो कोई खराब है? ठीक है, तो ये चलेगा। तो इसको आप जितना कम होने का रहेगा हम उतना कम करवाएंगे। ऐसे अगर कलर प्रिंटिंग निकालते बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा तो हमको उतना फैशन डिजाइनिंग करना नहीं है, नॉर्मल प्रिंट आउट कराएंगे और करा के ये चीज सबको प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेरा नया चीज है, ठीक है। ये हमने करीबन ना अभी तो नेक्स्ट मंथ तो हम शायद ना रहे, थोड़ा सा गाँव जा सकते हैं। तो अगर गर्मी की छुट्टी के बाद से अगर स्कूल खुल जाता है ना तो उस समय से उसका बाद से फिर हम इसको स्टार्ट, मतलब सब कुछ रेडी रहेगा। रेडी होने के बाद क्या होगा, इसको सबको दे दिया जाएगा। जिसको बड़ा लोग का अलग बन रहा है, बच्चा लोग का अलग बन रहा है, दोनों के लिए अलग बन रहा है। हाँ 3 महीना, फिर 3 महीना में खत्म, फिर चौथा महीना फिर मिलेगा, फिर चौथा 5वां 6ठा फिर खत्म। हर एक 3-3 महीना पे मिलेगा, 3-3 महीना पे। साल भर 12 महीना होता है ना, हाँ तो ये महीना मिलेगा। हाँ अब दरकार नहीं कॉपी वॉपी देने का। अब इसमें सारा कुछ, इसमें जैसे इतना मोटा जब हम लोग देंगे ना, जिसमें करीबन 100-150 पेज रहेगा, 100-150 पेज रहेगा, इसमें भरना हो गया, लिखना हो गया, ये सारा इसी में काम करेगा, इसी में याद करना। हम लोग को भी कराने के, जैसे अभी आपको दिखाएं ये वाला चीज, ये नोट्स अभी इन लोग को ऐसा कॉपी में रहेगा और ये जो रहेगा ये मेरे पास लैपटॉप में रहेगा। अगर ये क्लास कराने जाते हैं तो बस यहाँ पे सबका बच्चा का हाथ में नोट्स रहेगा, वहां दिखाते जाएंगे, बच्चा अपना देख देख के भरते जाएगा, तो उससे दोनों काम हो जाएगा। ऐसे क्या होता है ना कि वो चीज उतारा, धीरे उतारा, कोई नहीं उतारा, कोई छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा ज्यादा लापरवाही हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कि रिक्वायरमेंट आ रहा है बंगाली क्लासेस का। बहुत सारा बच्चा का है ना, इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, ये बंगाली का थोड़ा झंझट है, किसको बंगाली लिखना पढ़ना और बोलना नहीं आता है। तो हम ट्यूशन का, मेरा एक मैडम है रहती है बाबूजार में, उनसे बात हो गया है, वो यहाँ पे क्लास कराने आएगी, मेरे इंस्टीट्यूट में क्लास कराने आएगी। वो सप्ताह में 2 दिन क्लास कराएगी, सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास कराएगी, शाम को 4 बजे से। ये 2 दिन क्लास कराने बाबूजार से उसको हम बुला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, 4 से 5:30 या 5:15 तक, ऐसे 1 घंटा 10 या 1 घंटा 15। बंगाली इतना ज्यादा तामझाम है नहीं, वो हम इसलिए उनको बुलाया जा रहा है ताकि वो बच्चा को ना क से स्टार्ट करेगी, क से। मतलब किसी को यहाँ बंगाली लिखना भी नहीं आता, ना ही पढ़ना आता है, ठीक है। अब बोलने के लिए थोड़ा मोड़ा वो तो बोलने, बंगाली मीडियम, बंगाली है लेडीज वो, तो बंगाली वो बोलना भी वो सब काम कराएगी। वो अपने थोड़ा सा अच्छी पढ़ाती है, वो ट्यूशन बहुत अच्छा पढ़ाती है वहां पे बाबूजार में। जो अच्छा था उसी को हम देखें। तो वो 2 दिन है, तो अभी इस महीना से उसको तो आने के लिए रेडी है, लेकिन अभी बहुत आदमी लोग ना गांव जा रहा है ये गर्मी छुट्टी में। तो क्या गर्मी छुट्टी के बाद से हम क्या कर रहे हैं, उनको हम ये हायर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग को 250 रुपया महीना लगेगा, 250 रुपया। अब ये 250 रुपया मौसम क्या सब दिन चलते रहेगा? नहीं, ये मात्र हम इसको अगर कोशिश कर रहे हैं 3 से 4 महीना, कहे कि जिस दिन बच्चा लोग को, मेरा बच्चा लोग को अगर लिखना पढ़ना और बोलना तो अलग बात है, लिखना पढ़ना आ गया हम ट्यूशन बंद करवा देंगे, ताकि हम उसी के लिए बुला रहे हैं कि मेरा बच्चा को आप सिर्फ लिखना पढ़ना सिखा दीजिए। तो कोई भी मेरा बच्चा इतना भैंस तो नहीं है कि 3-4 महीना में ना सीखे, है कि नहीं है। वो 0 लेवल से स्टार्ट करेगी और वो 3-4 महीना तक ही वो कंप्लीट कराएगी। वो सब दिन के लिए हम साल 2 की हमेशा चलते रहे मेरा जैसा, वो नहीं है। 3 से 4 महीना तक ही काम करवाएंगे। तो जिनको अगर लगता है, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम ऐसे इन लोग को लगेगा, है ना, तो यस भी बोला हुआ है, इनका भी लगेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं 2-3 तो और उधर में है, रुद्र वगैरह है, उन लोग भी लगे, 8-10 बच्चा है वैसे। तो जिनको अगर ये रिक्वायरमेंट दरकार है कि हाँ जो बंगाली थोड़ा लिखना पढ़ना आ जाए, है कि हम लोग जानते हैं अधिकतर फार्म देख के फार्म भरने आता है तब बंगला ही लिखा रहता है, तो थोड़ा सा जान जाएगा तो फिर क्या हर्जी है। तो अगर जिनको लगता है तो वो अपना बच्चा लोग को भेज के, और वो क्लास 19 नंबर में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास है कि लड़की जात है अकेले आएगी, वो उधर पढ़ा उधर निकल जाएगी, कि जानते हम लोग एरिया किस तरह हाई फाई है कि नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास ये है कि जो बच्चा इस बार मेरा 10 क्वालिफाई कर रहा है कि करेगा,
उसके लिए हम ये नया बैच लेके आ रहे हैं एचएस क्लास का, ठीक है, हायर सेकेंडरी मतलब क्लास 11-12 का, ठीक है। तो इस बार ये लॉन्च होगा। अब ये लॉन्च होगा आपका मई में, मतलब एंड मई में, तो 2 मई को रिजल्ट आ रहा है इन लोग का। उसके बाद देखिए कौन कहां तक जा रहा है, उसके हिसाब से ये क्लासेस स्टार्ट होगा। तो ये भी अभी हम बता देंगे आप लोग को। सबसे मेन चीज ये है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन मेरा बात इसी पे आके यहाँ पे अटक रहा है। देखिए हम जैसे यहाँ पे पढ़ाने के लिए हम हैं, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, काम करा रहे हैं, लेकिन अगर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर अगर डाल दीजिएगा तो हम चारों खाने चित हो जाएंगे। कि मेरे पास एक बच्चा नहीं है, मेरे पास करीबन ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमको सब इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपका बनता है कि आपका बच्चा अगर ट्यूशन घर से निकल रहा है या ट्यूशन जा रहा है तो आपको पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए, क्या काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, घर पे क्या काम कर रहा है, और फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, होम काम सही से हो रहा है कि नहीं, याद नहीं कर रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है। आप मेरे से आके मिलिए, जब भी फीस देने आते तो उस समय आके मेरे पास मिलिए। मिलने के बाद क्या होता है, उस जाके डिस्कशन कीजिए, तब जाके होगा। आप बोलिएगा मौसम का पास छोड़ दिए हैं, चला गया, आ गया, स्कूल चला गया, तो ये लापरवाही है। थोड़ा सा गाइडिंग करने के लिए ईच पर्सन का रिक्वायरमेंट बनता है, ठीक है। तो वो चीज अपने ऊपर का है कि अभी का टाइम में वो ठीक नहीं है, समझना है कि नहीं है, कि ज्यादा बहकना भी ठीक नहीं है और इधर उधर का कोई बात ही है नहीं, समझना है कि नहीं है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि जो भी काम कर रहा है वो काम प्रॉपर वे से सही तरीके से होना चाहिए। ये आप लोग का कान में अप टू डेट रहना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है, अभी अगर वो पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, अभी वो कहां जा रहा है, जा कहां रहा है, वो ट्यूशन कितना बजे है, वो छुट्टी कितना बजे हुआ, ये सारा अपडेट आप लोग को होना चाहिए। आप नहीं होता तो आप हमसे पूछिएगा मौसम आप छोड़ते कितना बजे, आप ट्यूशन स्टार्ट कितना बजे करते हैं, या कभी लेट हुआ तो आप हमसे फोन करके बोलिए कि मौसम ट्यूशन आप कितना बजे छुट्टी दी आज। तो ये आप लोगों का थोड़ा जिम्मेवारी बनता है। तो मेरा काम है पढ़ाने का, हम काम पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बावजूद भी अगर ये सब चीज सारा ख्यालात अगर ये सब मेरा चलेगा तो वो चीज मेरा वो हम नहीं बनता, ये चीज हम इतना नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है गाइडेड बाय मी एंड आल्सो ऑन माय ईयर, ठीक है। हम लोग जो भी चीज करा रहे हैं, जैसे बड़े लोगों को होता है क्लास 8 से लेकर क्लास 8, 9, 8 तो इनका बैच भी है, 8, 9, 10 अभी तक मेरा फिलहाल है। जो भी तरीके से कराया जा रहा है, जो भी तरीके से बताया जा रहा है, वो तरीके से वो मतलब उसको कितना तरीके से अच्छे से वो ढाल रहा है, कितने तरीके से अच्छे से जाके पढ़ रहा है। आप लोग ये जाके घर में अपने बच्चे को बोलिएगा कि आप तुमको जो भी दिक्कत है वो जाके खुल के तुम बात करो ना। मौसम भी ऐसा नहीं है कि पूछने आए लगे मारने गुस्सा करने, हम तो लगता है कि मारे हुए जमानों बीत गया है, उतना मार धर के पढ़ाने हमको आता भी नहीं है। प्यारे से बच्चा पढ़ लेता है, प्यारे से मान जाता है। आई थिंक 60 बच्चा जो भी 60 बच्चा जो भी पढ़ रहा है लोग छोड़ने मांगते हैं, इसलिए क्योंकि हम मारपीट ना करते हैं यही तरीके से। तो इसलिए ये चीज होता है कि जो भी तरीके यहाँ पे बताया जा रहा है उस पर जाके आप लोगों को पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आज भैया कराएं तो क्या कराएं, तो हमको दिखा। आपको पढ़ने नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज देख पाएंगे ना कि हाँ जो भैया कराए वो बैठ के तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बनता है। सिर्फ गैया बैलन हाँक देना कि जो रे ट्यूशन जो रे स्कूल, कुछ नहीं होने वाला, फिर वो टाइम वेस्टिंग है, सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है हम करा रहे हैं, या मेरा यस अगर कराता है वो चीज क्लास करे, बच्चे लोगों को क्लास अधिकतर यही देखते हैं, तो ये अगर बता रहे हो समझा रहे हैं तो वो चीज बोलो कि वो मतलब बहुत ऐसा बच्चा जैसे इनसे हाइट मानते छोटा लेकिन कर बहुत ऊंचा है कि नहीं है। तो वो चीज वो को बड़ा लड़का रहता है, बोले हमसे छोटा होकर पढ़ा रहा है इतना है, वो चीज नहीं है, वो मेंटलिटी नहीं रखना है। वो जो बता रहे हैं उसको ऊपर ध्यान देना है, वो जो करा रहे हैं उसको ऊपर ध्यान देना है। उनका पढ़ाई पे आप जज मत कीजिए, वो है तो मतलब बने हुए हैं वो तभी वो करा रहे हैं, तो वो चीज हम देखें तभी हम बता रहे हैं वो चीज को। तो अपने बच्चे को ये बताइए कि अगर यस भी अगर कराते हैं तो ये वो चीज उनका बात पे ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ आए तो वही चीज लेके मौसम के पास जाइए, मौसम पे जाइए, तो वहां पे जाकर होगा सोचा कि क्लियर हो। बहुत ऐसा बात होता है ना कि वो चीज हम इनसे कभी मतलब मेरे से वो चीज मिस्टेक हो रहा था, कुछ दिन पहले मिस्टेक हो रहा था, वो चीज बताने को इसको ना ऐसे किया जाता है। हम सीखने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, गलती है हम सीखेंगे इनसे, ये भी हमसे सीखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं होता है। नेक्स्ट होता है पेशेंस, सबसे बड़ी यही बात है, दिक्कत हमको ये बात में लगता है। जब भी एक तो क्लास एब्सेंट होता है ना, पूरा दम मेरे पास तो कोई बात आता नहीं है, इतना तो किसी का पेरेंट्स नहीं बोल सकता हमको कि हाँ कि, लेकिन सुनने में आ जाता है कि मौसम छुट्टी ज्यादा दे रहा है। हम छुट्टी ज्यादा देते हैं तो बैकअप बोल के तो चीज होता है, जो सैटरडे संडे हम बैकअप देते हैं। कोई भी अगर हम क्लास अगर मिस कर रहे हैं, हमको मिस करने का शौक है, मेरा बॉडी में मशीन नहीं, हम सुबह 5 बजे उठते हैं, लाइब्रेरी जाओ, क्लास कराओ, खुद पढ़ो, आके खाना पीना A to Z, पढ़ाने के बावजूद भी
सारा हो गया। इनका अलग सेपरेट तरीके से हमको ध्यान रहा है कि इनका बिरला भारती का अलग है, हमको पूरा धो के रखा हुआ है, तो वो अलग तरीके से हमको करना पड़ता है, वो छोड़ भी नहीं सकते हम। तो उतना करने के बावजूद थोड़ा सा अगर कभी मेरे को मन नहीं किया वो चीज, तो छुट्टी दे दी है, या कभी हम चले, ऐसे छुट्टी तो बहुत कम ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पेशेंस रहेगा कि आज अगर मौसम कोई भी क्लास छुट्टी दे रहा है तो उसका वो बैकअप हम देते हैं। आप सप्ताह में, महीना में आपको जो भी क्लास छुट्टी होता है, कभी हम देखिए बड़ा बड़ा जो त्योहार होता है ना, उसी में छुट्टी दे देते। नॉर्मल रक्षाबंधन हो गया या आपका गणेश पूजा हो गया, स्कूल छुट्टी करता है, लेकिन हम छुट्टी नहीं देते। अरे दिन पे काम करेगा, संजिया कौन पूजा कर रहा है, सांझ के शिवरात्रि तक हम छुट्टी ना दिए, तब लड़की लोग अपना शिवरात्रि की बड़ा लड़का लोग हम ठीक पढ़ाएं, तो उसमें नहीं है। तो जो वहां पे छुट्टी देने का रहेगा वहां पे छुट्टी देंगे, लेकिन अगर कहीं पे छुट्टी अगर मैं ज्यादा अगर पढ़ रहा 2-3 दिन से, नेक्स्ट मंथ गांव में अगर एक सप्ताह बीत जाता है, तो कोई हेडेक लेने दरकार नहीं है। अरे भाई जब अपना बच्चा अगर मेरे पास दिए तो संभालने का काम भी मेरा है। हम मतलब गिरने तो देंगे नहीं, उतना हम तो सपोर्ट कर ही लेंगे, लेकिन उतने में आप हड़बड़ा जाइएगा कि नहीं मौसम छुट्टी दे रहा है, ठीक नहीं पढ़ा रहा है, वहां से हटा देंगे, तो फिर कोई बात ही नहीं बनता, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन नहीं बनता है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखे, अगर हम वो चीज काम कराते हैं तो धैर्य रखिए कि हम वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दिए तो हम सही से निभाएंगे। वो सबसे मेन यही होता है इंपॉर्टेंट मैटर फीस का। हमको थोड़ा सा यही चीज हमको करिएगा कि सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को टाइमली थोड़ा सा पेमेंट कर दिया करिएगा। क्या है कि देखिए अभी जैसे इस महीना थोड़ा सा मेरा कॉस्टिंग देखिए इसका बढ़ रहा है, इसका ये करीबन 5 घंटा तक ये चलता है, इनका अलग क्लास चल रहा है, इनका हो गया मीटर। है कि ये तो नहीं ना मानेगा अर्जुन अंकल की मौसम अगले महीना कर देना, वो ठीक एडवांस ले लेगा। घर हो गया, मेरा कुछ भी अपना सेपरेट यहाँ पे नहीं है, तो इससे थोड़ा सा क्या होता है कि मेन यहाँ पे मेरा फीस को लेके है कि अगर मतलब जो टाइम भी हम मानते हैं 1-2 महीना किसी का प्रॉब्लम ऐसा, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं कि सब यहाँ टाटा अंबानी और बिरला नहीं है कि सब एक ही बार भर देगा, नॉर्मली मिडिल क्लास का फैमिली है, लेकिन थोड़ा सा मिडिल क्लास में हम भी आते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को भी ध्यान देखिएगा कि जो भी फीस के थोड़ा सा टाइमली पेमेंट हो जाया करेगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और देखिए क्या होता है ना कि आपके बने में जैसे 2 महीना होता है ना, तो अरे यार इतना फीस हो गया, अरे नेक्स्ट मंथ देगा, फिर इतना होते होते इतना हो जाता है ना कि फिर हम अटक जाते हैं। तो इसीलिए हाँ, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा ताकि जो होगा फीस वगैरह बोलने में तो हमको आज हाँ, अरे हम याद दिला दे रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, थोड़ा इसको लेके करिएगा। बस यहाँ पे मेरा बात होता है समाप्त। ठीक है, अगर आप लोगों का मन में कुछ अगर बात होता है यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं, बताइए। अब कोई भी अगर चीज पूछना है तो आप पूछिए, बता देंगे। किसी का मन में अगर हाँ, अंशुमन का पढ़ाई अभी तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं बोल सकते कितना गया गुजरा है। उसमें वो मेनली क्या है कि उसका वो रनिंग बंदा है, अगर वो 1 महीना भी खट देगा तो 6 महीना का एक ही बार कवर अप कर लेगा। वो है, वो नहीं है कि उसको बैलगाड़ी में धीरे धीरे करने, वो नहीं है, खटने वाला आदमी है। स्पोर्ट्स में तो खटने वाला ऑलरेडी हो गई, तो उसमें थोड़ा सा भी डाउन तो चल ही रहेगा, स्पोर्ट्स लेके थोड़ा लगा पड़ा है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा उसका डाउन जा रहा है, लेकिन उसको कवर करने में भी टाइम नहीं लगेगा। वो ठीक है, वो समझने का वो ठीक समझे, जो हम एक बार बोल दे उसका कान में बस वही गूंज रहा है और कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है उसका। हाँ बोलिए। रुखसार आफरीन ठीक है, रुखसार ठीक है, आफरीन भी अभी ठीक चल रही है। रुखसार में तो कोई कमी हमको नहीं दिख रहा है, वो अभी जो भी प्रॉपर वे से काम कर रही है। बस यही है कि थोड़ा सा और हमको मतलब ना, हम थोड़ा सा है ना लालची किस्म का आदमी है कि हमको थोड़ा सा मन नहीं भरता है, हमको थोड़ा सा और चाहिए, तो थोड़ा सा उसको और मेहनत करने का जरूरत है, तो और वैसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, वो ठीक है। बीच में ट्यूशन एब्सेंट वो ज्यादा हुआ, उसका आना जाना इधर उधर हो गया ना, थोड़ा सा वही छूट गया, तो गाँव हाँ आफरीन ठीक है, आफरीन ठीक है, दोनों ठीक पढ़ रही है। तार बेटा का तो नैया डगमग बा। हाँ तो बस नहीं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, काहे कि वो अरे का करी तो हम का खून से लिख के दे दी। तो अब देखा अभी घर से प्रॉब्लम है, तो हम घरे घर सब देखे घर बच्चा टीना उठा देगा, घर बच्चा कहाँ जाता है। तो अब ये काम तो घर पे ना होगा, अभी तक काम अब आज पहले लोग ना करो। हाँ बेटी तो ठीक है, आपका वो छोटका ठीक है, बड़का बहुत लापरवाही है, कल तो उसको बड़का बड़ी धोए।
इतना छोटा वाला वो तो ठीक काम कर रहा है, वो इसको 2-3 मीनिंग दिखा रहे, इतना गलती कर रहा है वो। हम लोग तुम डेली काम कर रहे हो, मम्मी को बोला गया है वो चीज को कर भी रहे हो, डेली आके तुम बुक पढ़ रहे हो और 10 को लाइन लिखा है, 10 लाइन में से उसका सब में से एक लाइन भी ढंग से सही आया नहीं है। तो इसीलिए तो कल तो पिटाया अच्छा खासा, क्या कि वो एकदम इतना लापरवाही, और वो चीज ना थोड़ा उभर नहीं रहा है, इतना दिन हो गया थोड़ा सा उभर नहीं रहा है थोड़ा सा। हाँ वो तो है, एब्सेंट तो नहीं हो रहा है। देखिए ये हम जो तरीका हम तो चेंज किए हैं, सब चीज हम लेके आ रहे हैं, शायद उससे उसका कुछ कवर अप हो जाए, समझे। अरे आप ये बात बोल रहे हैं ना, आप लोग विश्वास है, पता है जब ये टेस्ट कंडक्ट करवाए थे तो मार्क्स ना सब बच्चा का बहुत कम आया था। हम लोग दोनों डिस्कशन करते करते ना रात का 2:30 बज गया था, दोनों आदमी, कि हाँ कैसे होगा क्या होगा नहीं होगा, वो चीज बताते बताते मतलब 2-2:30 रात का बज गया, तब जाके इतना कुछ प्लान कर करके तब ये चीज रेडी था। शायद अब कुछ उभर जाए, ठीक है, अब कुछ उभर जाए। मेरा ठीक है गुन्नू, ठीक है, बोलती बहुत कम है लेकिन थोड़ा बोलिए उसको बोलने के लिए। हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक है। हाँ आयुष, अरे चाय बन गया, रुके दो चाय वाला कहाँ है, लोग लेकर दीजिए फटाक से। अरे रुके आंटी रुकिए ना, अरे 2 मिनट लगेगा, रुकिए ना 2 मिनट लगेगा, ठीक है। हाँ दोनों, छोटका थोड़ा सा तो बदमाश है, आयुष ठीक काम कर रहा है, उसको तो बीच में आयुष ठीक काम कर रहा है। ठीक है ठीक, 2 मिनट मौसम बोले बैठिए। कौन है? तो नहा ले जाके जाओ, ऑफ कर, उसको ऑफ करिए ना। आ जाओ बाबू, हमें बहुत जल्दी है। बैठिए ना, बच्चों थोड़ा चाय पीजिए।